इस वीडियो से कुछ मजेदार चीजों के बारे में आपको जानने और सीखने को मिलेगा। ये मजेदार चीजें हैं आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक का आपका किसी भी अवयव का उपसारणिक तथा सहखंड क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको जो है हर एक चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अजीत पांडे और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल वेदास्तु जी फॉर जीनियस। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो को जो है शुरू करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 8 है, आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणिकी, जिसमें मैं आपको जो है माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका माइनस सबसे पहले क्या होता है। माइनस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। तो सबसे पहले मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का उपसारणिक जो है सभी एलिमेंट का क्या होता है वो बता रहा हूं, उसके बाद मैं थर्ड ऑर्डर का बताऊंगा। तो देखिएगा, मैं यहां पर एक सेकेंड ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट ले रहा हूं, जिसका एलिमेंट मान लेते हैं, खुद से अपने मन से मैं मान रहा हूं 2 - 1 3 और ये -5। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है, आप देख सकते हो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है। तो इसमें देखेंगे कि आपका कितने एलिमेंट है, आपका 1 2 3 और 4। तो सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे हम लोग, बताएंगे कि आपका माइनस क्या होते हैं, यानी कि उपसारणिक क्या होता है। तो देखिएगा 2 हमारा कहां पर है, आपका 2 हमारा पहला रो और पहला कॉलम पे है। तो 2 का हमारा क्या है एड्रेस, आप देख सकते हैं आपका स्मॉल a11 इस तरह से है 2 का एड्रेस। पहला रो और पहला कॉलम पे क्या है हमारा 2 ही है। तो देखिएगा माइनस को सबसे पहले, माइनस के लिए हम लोग, माइनस किससे होता है, एम से शुरू होता है, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, एम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो एम लिखेंगे, 2 का अगर माइनस लिख रहा है तो एम, और 2 का एड्रेस है पहला रो और पहला कॉलम, तो इसके आप ब्रैकेट में 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा 2 का जो होगा माइनस क्या होगा, ये अगर जानना है तो 2 जिस रो में है, ये 2 जिस रो में है उसको आपको क्या करना है, आपको इस तरह ढक करते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ठीक है, उसको आपको इस तरह से ढक लेना है। तो क्या बचेगा, 2 जिस रो और जिस कॉलम में है, तो क्या बचेगा हमारा ढकने के बाद -5। तो जो 2 का हमारा क्या होगा माइनस, वो क्या होगा -5। इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 इज क्या है -5। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, हमारा आपको माइनस निकालना है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनस निकालना है तो वो जिस आपका रो में है और जिस कॉलम है उसको आपको दिमाग से क्या करना, डिलीट करना है, ठीक है। आप इस तरह से ढक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिटरमिनेंट के भी फॉर्म में लिख सकते थे। 2 का अगर हम लोग देखते हैं कि 2 का माइनस क्या है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते थे। डिटरमिनेंट का ये साइन है आपका -5। तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी आपका एलिमेंट का अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस फाइंड करते हैं, तो कोई वो भी क्या होता है, हमारा डिटरमिनेंट होता है। तो ये भी हमारा क्या है, 2 का हमारा -5 एक डिटरमिनेंट है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाला डिटरमिनेंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हमारा 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर हमारा 1/1 हो जाएगा। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा क्या होगी, -5 होगी। आपको पता है 1/1 डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं। उसकी तरह से आप देखिएगा कि अगर हमें क्या है, यहाँ पर -1 है, तो -1 का अगर हमें क्या चाहिए, माइनस यानी कि उपसारणिक, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए -1 कहां पर है उसको देखना है। तो उपसारणिक यानी कि माइनस के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, और -1 जो है आपका फर्स्ट रो में है और आपका सेकेंड कॉलम है, तो इसको M12 लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में -1 भी लिख दिया। चलो -1 का हमारा क्या निकालना, माइनस। तो -1 जिस आपके रो में है और जिस कॉलम है उसको क्या करना है, आपको दिमाग से डिलीट करना है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर 3। तो इस तरह से आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में 3 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आपका हमारा 3 ही होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपके -1 को आपने निकालना सिखाया, हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनस निकालेंगे। अब देखिएगा 3 का, तो 3 का क्या है, 3 आपका किस
रो में है, सेकेंड रो में है, दूसरा रो में है और किस कॉलम में है, पहला कॉलम। तो 3 का एड्रेस हो गया M21, इसको यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग लेंगे 3 का, तो 3 जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -1, तो इसको लिखेंगे -1, ठीक है, -1 होगा। तो इस तरह से 3 का जो माइनस हो गया आपका यहाँ पर क्या हो गया -1। -1 को आप इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा -1 के। तो हर जगह डिटरमिनेंट का लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा, अब 5 का भी हम लोग क्या निकालेंगे, आपका जो है माइनस, तो -5 कहाँ पर है, सेकेंड रो, ये आपका सेकेंड रो है और आपका ये सेकेंड कॉलम। तो M आपका 2 2, तो -5 का आपका जो हमारा निकालेंगे माइनस, तो -5 जिस रो में है और जिस कॉलम में कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट का फॉर्म में 2 या फिर केवल सिंपली 2। तो हर एक एलिमेंट का आपका देखोगे 2, -1, 3 और 5 का हमने क्या मिला, हमने निकाला माइनस, यानी कि उपसारणिक निकाला। और उपसारणिक निकालने के लिए जिस एलिमेंट का हमें निकालना, उसको वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। बाकी जो बचेगा वही आपका उस एलिमेंट का, उस अवयव का क्या होगा, हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस आपने जो है अच्छे से निकालना जो है सेकेंड ऑर्डर का सीख लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको जो है एक थर्ड ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट लेके उसको आपको बता रहा हूं माइनस के बारे में, ठीक है। देखिए यहां देखिएगा, यहां पर एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं थर्ड ऑर्डर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 0 -5, ये एलिमेंट मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हो। 2 -5 3 1 1, ये -2, ठीक है। तो ये आपका एक थर्ड ऑर्डर का हमारा डिटरमिनेंट है, देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर आपका 1 का हमें क्या निकालना है, माइनस, तो 1 आपका 1 का एड्रेस क्या होगा, 1 आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो M11 लिखेंगे, साथ में यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिख दिया। तो 1 जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में, इस तरह से आप डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, -5 3 और 1 और -2। तो इसको हम लोग इस तरह से इसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका देखिएगा 1 जिस आपका रो और जिस कॉलम में है, ढकने के बाद -5 3 और 1 और -2 बचेगा। इस तरह से इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, -5 3 आपका 1 और -2, इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने आपको बोला कि माइनस क्या होता है, हमारा किसी भी एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट होता है जिसका ऑर्डर इसके डिटरमिनेंट के ऑर्डर के एक कम होगा। इसका ऑर्डर का डिटरमिनेंट का जो है 3 है, तो इसका डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2/2, देख सकते हैं 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप देखोगे कि अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है आपका सेकेंड ऑर्डर का। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू जानने के लिए, क्या हो जाएगा आपका -5 और -2 आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 2 10, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस देंगे तो 3 1 3 और बीच में माइनस, तो 10 - 3 क्या होगा आपका 7। यानी कि जो आपका एलिमेंट 1 है उसका माइनस क्या हो गया हमारा, अब उसका 1 है उसका माइनस क्या होगा हमारा 7, ठीक है। उसी तरह से आपको 0 का, तो 0 निकालना है, तो 0 का निकालना है। 0 का एड्रेस क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो ये 0 का हमारा माइनस निकालना है, तो 0 जिस आपके रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, यानी दिमाग से डिलीट करेंगे। 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में, तो क्या बचेगा आपका 2 1 3 और -2। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका 2, ये बचेगा 2 3 1 और -2, ठीक है। देखिएगा 0 जिस रो में है और आपका जिस कॉलम में है उसको आप इस तरह से ढक सकते हैं, तो 2 3 और -1 1 और -2 होगा। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे होगा, 2 2 जा 4 और ये माइनस, तो -4 हो जाएगा, साथ में यहाँ पर -1 × 3 आपका 3, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप -5 एलिमेंट जो है अवयव, उसका भी आप माइनस निकाल सकते हैं। तो -5 का एड्रेस क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम है, ये आपका पहला रो है, ठीक है।
तो इस तरह से -5 जब लोगे तो -5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप दिमाग से डिलीट करोगे तो क्या डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट जिसका एलिमेंट आएगा 2 - 5 1 1, तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हो करके। ठीक है, तो हर एक बार डिटरमिनेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी इसको सॉर्ट करके दिमाग में आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब आपने जो है माइनस सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का जो है आपने हर एक एलिमेंट को किस तरह से निकालते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा माइनर के बारे में आपको एक और बात बता देते हैं। यहां पर देखिए माइनर्स यानी कि उप सारणिक से संबंधित ध्यान देने वाली आपका पहली बात, आपको देखना है कि जिस डिटरमिनेंट का आपको माइनस निकालना है उसका ऑर्डर क्या है, आपका 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी उस हमारा डिटरमिनेंट का जो हमारा एलिमेंट है उसका हम लोग क्या बता सकते हैं, आपका माइनस यानी कि उप सारणिक बता सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का आप जो है माइनस नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जब आप देखिएगा कोई डिटरमिनेंट हो तो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, आपका a11 ए आपका 12 a21 और ये आपका a22, तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है हमारा 2, तो इसमें हम लोग हर एक एलिमेंट का आप जो है a11 a12 a21 a22 आप जो है माइनस बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में बताया। तो इसमें देख सकते हो इसको आप, मैं अगर n ले रहा हूं जनरल फॉर्म में, तो n की वैल्यू क्या होगी, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर माइनस बताना है उसका हर एक एलिमेंट का, तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर या इक्वल टू हमारा 2 होगी। तो अगर आपका डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का है, आपका थर्ड ऑर्डर का है या फोर्थ ऑर्डर का है, तो उसके एलिमेंट का हम क्या बता सकते हैं, माइनस यानी कि उपसारणिक बता सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारा बताया है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसका हर एक एलिमेंट का आपको जो है माइनस यानी कि उपसारणिक बता सकते हैं। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लेते हैं डिटरमिनेंट का आपका ऑर्डर 2 है और इसमें आपको हमको किसी एलिमेंट का क्या करना है, माइनस बताना, तो भी क्या होगा हमारा एक डिटरमिनेंट होगा, पहले भी बताया है। तो उसका जो ऑर्डर होगा, जैसे कि ए आपका m, ये इस एलिमेंट का हमें डिटरमिनेंट बताना माइनस बताना है, तो लिखेंगे m12 इसका ऑर्डर, आप इस ये किसके स्थान पे, पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो इसका जो होगा हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमारा होगा क्या होगा, इसका जो माइनस, तो a12 जिस आपका रो और जिस कॉलम में उखलता भी, तो a आपका हमारा 21, यहाँ पर जो आपका एलिमेंट होगा उसका हमारा डिटरमिनेंट लेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका हमारा 1 by 1, तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 by 2 है, इसका हमारा 1 by 1 है, ये एक कम हो गया। तो इस तरह से अगर हमारा कोई डिटरमिनेंट आपका थर्ड ऑर्डर है तो उसी में किसी एलिमेंट का आपको माइनस खोजना यानी कि उप सारणी खोजना है, तो वह भी हमारा एक डिटरमिनेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 by 2, यानी कि 3 by 3 से एक कम 2 by 2, और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप 2 by 2 का कैसे निकाल सकते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारा एक क्या होता है, एक नंबर होता है, आपको पता है डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपने देखा कि माइनस निकालना कितना आसान है। डिटरमिनेंट में आप जब थर्ड ऑर्डर का मैंने आपको जो बताया था माइनस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू एक्सपेंड करना है, कैसे निकालना एक्सपेंड करके, तो उसी तरह से मैंने आप जब देखा था थर्ड ऑर्डर में कि जैसे थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 0 आपका -1, मैं अपने मन से एलिमेंट ले रहा हूँ, आपका 2 2 ये 3 -3 ले सकते हैं, आपका 5 1 और ये -1। ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। तो अगर आपने देखा कि इसको अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एक्सपेंड कर सकते हैं किसी रो के थ्रू या किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपको R1 के थ्रू एक्सपेंड करना है, तो R1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो जब हम लोग 3 लेते थे तो 3 आपका लेते थे, तो 3 जिस आपका रो और जिस कॉलम में था उसको डिलीट करते थे, साथ में इसको हम लोग क्या करते थे, डिटरमिनेंट का फॉर्म लिखते थे। तो यही चीज में यहाँ भी हो रहा है, आप जिस भी एलिमेंट का आपको माइनस ले रहे हैं लेंगे उसको क्या करेंगे, उस जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको आपको दिमाग से डिलीट करना है, बाकी जो आपका हमारा न बचेगा और डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आपको निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू हमारा 5 होगा, और सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट इस तरह से आ रहा है आपका, तो उसकी वैल्यू भी आपको निकालने आता है। इसमें आप किस तरह से वैल्यू निकालते हैं आपने सीखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा माइनस के संबंध में मैंने आपको यहाँ लिए नोट्स जो है आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके कॉपी पे नोट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, माइनस जिसको सारणी कहते हैं, माइनस ऑफ एन एलिमेंट
स्मॉल ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट होता है स्मॉल ए आई जे, हमने क्या लिया है आपका जनरल फॉर्म में, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टेनिंग बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि जो इन विच द एलिमेंट ए आई जे लाइज, यानी कि जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर, जैसे कि A11 रहता है, A11 की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इस जो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद हमारा जो एलिमेंट बचेगा या जो अवयव बचेगा वही उसका हमारा माइनस होगा, यही बात लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए स्मॉल ए आई जे इज डिनोटेड बाई, उसको कैपिटल एम आई जे, यानी कि हमारा जनरल फॉर्म है, आई और जे की वैल्यू आप देख सकते हो, जैसे आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू 2 है, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा गया है किस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, माइनस को स्मॉल आपका कैपिटल एम आई जे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये बात, इसमें माइनस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन की जो वैल्यू होगी आपका ग्रेटर या इक्वल टू 2 होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट का माइनस बताने के लिए उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उस एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट का आप उसका डिटर्मिनेंट खोजेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन में। ठीक है, तो माइनस के बाद इतना जानने के बाद अब मैं आपको कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कोफैक्टर का, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स जरूर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कोफैक्टर, कोफैक्टर्स हिंदी में इसे हम लोग सहखंड भी कहते हैं। तो चलिए देखिए आपका कोफैक्टर का डेफिनेशन या इसकी परिभाषा, उसके बाद मैं आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, कोफैक्टर का जो आपका डेफिनेशन है वो क्या है, कहता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे आपका जनरल फॉर्मेट डेफिनेशन, अगर स्मॉल ए आई जे का हमें कोफैक्टर निकालना है, यानी कि स्मॉल ए आई जे का मतलब है कि ए कहां पर है आपका ith रो और jth आपका कॉलम में है, तो उसका कोफैक्टर किस तरह से डिनोट होगा, आपका कैपिटल ए आई जे से डिनोट होगा, जो कि आपका इक्वल होगा इस तरह से, ए कैपिटल ए आई जे, यानी कि कैपिटल ए कहां पर है ith रो और jth कॉलम, आई और जे की वैल्यू आपका 1 2 इस तरह से हम लोग जो है लेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो उसके अनुसार से आई और जे की वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ए आई जे जनरल फॉर्म में भी लिख रहे हैं, इक्वल होगा -1 टू द पावर, यहाँ पर आई और जे है तो यहाँ पर आई और जे का क्या होगा, सम हो जाएगा, साथ में इसी का हम लोग ए आई जे का ही हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस, तो माइनस को m से डिनोट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे एम आई जे। तो यह याद रखने वाली बात है कि जिस भी कोफैक्टर, जो भी जिस एलिमेंट का आपको डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना है उसको आपको माइनस निकालना है। ठीक है, माइनस आपने अच्छी तरह से निकालना सीख लिया होगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे माइनस निकाल के उसको क्या करना है, आपको -1 टू द पावर आई प्लस जे से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उसका कोफैक्टर मिलेगा। यानी कि आपको क्या है, कोफैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, माइनस के ऊपर है, माइनस तो निकालने आप सीख लिए। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है 2 0 -1 और ये 3। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो मान लीजिए कि हमको 2 का क्या है निकालना, कोफैक्टर, तो 2 कहां पर है आपका, 2 आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, हमारा डेफिनेशन में क्या है, -1 टू द पावर, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 -1 का पावर 1 + 1 हो जाएगा, साथ में आपका इसी का ही 2 का ही हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे M11, पहला रो और पहला कॉलम में क्या है 2 ही है, यहाँ पर आप मैं ब्रैकेट में 2 लिख दे रहा हूँ, 2 का क्या निकालना है हम लोग कोफैक्टर। तो चलिए, तो -1 का पावर क्या होगा आपका 1 + 1 2, साथ में आपका M11 यानी कि आपका 2 का क्या होगा हमारा माइनस क्या होगा, 2 को हम लोग ढक लेंगे और 2 को जिस रो में है उसको ढकेंगे और जिस कॉलम उसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा 3, तो हमारा 2 का माइनस क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 और साथ में ये 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। इस तरह से आपका 2 का जो है हमारा कोफैक्टर क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग 0 का देखेंगे, 0 का कोफैक्टर के लिए 0 का हमारा क्या एड्रेस है, पहला रो और दूसरा कॉलम में, तो यहाँ पर होगा 1 और 2, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में 0 लिख भी दे रहा हूँ। तो देखिएगा डेफिनेशन से -1 का पावर क्या हो जाएगा 1
और ये +2। यहाँ पर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसी एलिमेंट का यानी 0 का आपका माइनस के साथ। तो माइनस क्या होगा आपका 0 का, देखिए 0 जिस आपके रो में है उसको ढक लेना है और जिस कॉलम उसको ढक लेना है, तो क्या बचेगा -1। देख सकते हैं यहाँ -1 टू द पावर क्या आ गया 3 और ये -1, तो -1 टू द पावर 3 क्या होगा -1। किसी भी आपका ऑड नंबर पे किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, और अगर किसी भी आपका यहाँ पे नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आया -1 का पावर आपका 2 आया है, 2 क्या इवन है, तो इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगी, यहाँ पर जो साइन रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमारा इसके पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगी। अच्छा, यहाँ पर -1 का पावर क्या है 3 है जो कि ऑड है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा निगेटिव। तो निगेटिव और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोफैक्टर जो है आप -1 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाला गया। ठीक है, तो हर एक बार आपको जो है इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज मैं लिख रहा हूं इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप माइनस निकाल के उसमें -1 और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उस एलिमेंट का कोफैक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो -1 और +1 का मल्टीप्लाई करना है आपको, देखिएगा देखिएगा काफी सिंपल है। अगर a11 है यानी कि यहाँ पर आप जो नंबर का निकालना है आपको कोफैक्टर, इसको ये देखिएगा, इसको ध्यान से, इसको अगर जोड़ने से क्या आएगा, अगर यहाँ पर 1 + 1 जोड़ने से क्या आ रहा है 2 जो कि इवन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दे रहे हैं 1, किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि 1 से गुना करना है। जब इसका सम, नीचे वाला का सम है ना, जब सम क्या हो, जोड़ सम संख्या हो तो उप सारणिक में एक से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपका ए आपका मान लेते हैं 3 1, तो 3 + 1 क्या होगा आपका, यहाँ पर 3 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, अपने मन में जोड़ना है। तो इसके लिए भी उस एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रो और पहला आपका कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी उसका माइनस होगा उसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आपका कि -1 से कम मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे कि कोई आप किसी का कोफैक्टर निकाल रहे हैं जिसके यहाँ पर है आपका मान लेते हैं 2 3, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 जोड़िए, क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, जो कि क्या एक ऑड है। तो जब ऑड रहेगा, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय -1 है ना, कोफैक्टर माइनस के साथ। तो यहां पर लिख दे रहे हैं जब यहां पर आएगा विषम तब उप सारणिक के साथ -1 का गुना आपको करना है। ठीक है, चलिए तो यही कुछ आपको बात है जिसको आपको क्या निकल रहा है, जिससे आपका कोफैक्टर किसी भी डिटरमिनेंट का एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। चलिए तो 2-3 मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बना के आपको बता दे रहा हूं ताकि चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए डिटरमिनेंट लेते हैं
जिसका एलिमेंट है -1 2 आपका 0 3 2 1 2 -1 2 और ये 1। ठीक है, चलिए तो कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर थर्ड का ये आपका हमारा डिटरमिनेंट है। तो चलिए इस सभी एलिमेंट का हमारा क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकालना है। तो -1 का निकालेंगे तो -1 का एड्रेस क्या है आपका 1 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 1 1 आपको ऐड करेंगे दिमाग में तो क्या हो रहा है 2 जो कि इवन नंबर है, तो इसको हम लोग 1 से सीधा चुपचाप से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखेंगे जब 1 लेंगे तो 1 आपके जिस 1 का तो हम लोग -1 का क्या निकालेंगे, -1 का हम लोग जो है माइनस निकालेंगे उपसारणिक, तो -1 को जो है -1 जिस रो में है उसको बंद करना है और जिस कॉलम उसको बंद करना है, तो ये और ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपका हमारा एक डिटरमिनेंट हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का, उसको माइनस क्या होता है एक डिटरमिनेंट होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 1 2 साथ में यहाँ पर -2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और बीच का माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आपका देख सकते हो कि -1 का जो है कोफैक्टर क्या हो गया 1 इंटू 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, तो 1 इंटू 4 क्या होगा हमारा 4। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 2 का जो है निकालना है तो 2 का एड्रेस क्या है आपका पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिएगा 1 और 2 आप जोड़िए कितना आएगा 3 जो कि ऑड है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखेंगे 2 का हमारा क्या होगा, तो 2 का माइनस देखेंगे तो 2 जिस आपके रो में है और जिस कॉलम में है बंद करेंगे तो क्या बचेगा 3 1 और 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 साथ में 2 1 जा 2 और बीच में माइनस। तो ठीक है, तो यहाँ पर -1 3 में से 2 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। इस तरह से आपका जो है 2 का हमारा कोफैक्टर क्या हो गया -1। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं आपका हमारा -2 है, तो यहाँ पर आपका हमारा -2 हो गया, उसका एड्रेस क्या हो गया आपका हमारा, इसका एड्रेस हो गया आपका तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम -2 है। तो इसमें देखिएगा 3 और 2 क्या हो रहा है 5, तो 5 है तो ऑड है तो उसको -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में यहाँ पर 2 आपका 2 जिस आपका रो में है जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे तो क्या बचेगा -1 0 3 और 1। तो देखिएगा इसको करेंगे आपका 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0। ठीक है, आपका -2 आपका जिस आपका रो में और जिस कॉलम में है करने के बाद बंद करने के बाद -1 0 और 3 1 आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो देखिएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपको इसका निकालना है 1 का निकालना है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा A333, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा A से, और ये 1 का आप माइनस निकालिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपका A33 यानी कि इस 1 एलिमेंट का हमारा क्या होगा आपका कोफैक्टर मिल जाएगा। तो काफी सिंपल है आपका कोफैक्टर भी निकालना। ठीक है, चलिए तो बस माइनस के में आपको निकाल के उसका साइन हमें कंसीडर करना, प्लस होगा कि माइनस होगा तब हम उसको क्या करेंगे वो हमारा कोफैक्टर मिल जाएगा, यानी कि सहखंड हमें मिल जाएगा उस एलिमेंट का। तो देखिएगा जब मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, क्या ध्यान दीजिएगा, आपका एक्सरसाइज 4.1 को जब सॉल्व किया गया था उसके लिए मैंने आपको बताया था थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू किस तरह से निकालना एक्सपेंड करके रो या कॉलम से। उसके लिए मैंने आपको क्या साइन बताया था, साइन बताने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 1 2 3 गिनती लिखना था आपको, नंबरिंग काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बताया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिएगा 1 3 5 7 और 9, तो मैंने क्या बताया था ऑड के लिए हमें क्या लेना है, ऑड नंबर के लिए हमें पॉजिटिव का साइन लेना है। ये एक ट्रिक बताई थी याद रखने का साइन, और साथ में आपका इवन नंबर के लिए ये आपका 2 4 6 8 इवन है, तो इवन के लिए हमने क्या बताया था, इवन नंबर के लिए हमारा निगेटिव साइन बताया था लेने के लिए। तो इसका साइन कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका प्लस माइनस आपका प्लस। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से देख लीजिए आपका 1 3 और 5 है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर के लिए हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है। 7 और 9 भी आपका ऑड है तो उसके लिए भी पॉजिटिव जाएगा। जो इवन है 2 4 6 8 उसके लिए यहाँ और क्या है आपका निगेटिव है। ठीक है,
तो ये मैंने उस समय बताया था कि ये प्लस और माइनस क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था उसमें कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब माइनस और कोफैक्टर बताऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा आपका कोफैक्टर के लिए। देखिए कोफैक्टर का जो आपका हमारा डेफिनेशन है वो क्या है, आपका कोफैक्टर का डेफिनेशन स्मॉल कैपिटल ए आई जे आई थ्रो जे कॉलम का -1 टू द पावर आपका आई प्लस जे, साथ में इसका हम लोग माइनस भी निकालेंगे स्मॉल कैपिटल एम आई जे। तो देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर आपका ये लेते हैं इवन, तो -1 का पावर क्या होगा आपका +1 यहाँ पर 1 आई का वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू आपका 1 है, तो -1 का पावर आपका 2, तो 2 क्या इवन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पर आपका क्या हो, अगर इवन हो, इन दोनों का सम अगर इवन हो तो उसको हम लोग +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। ये तो एक बताए तो एक अलग ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है। इससे आप इसी से आपका वहां पर आ रहा था प्लस माइनस आपका प्लस या फिर माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस देख सकते हैं आराम से। ये आपका एड्रेस है A11, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A11 है, तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गया आपका 2, जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा। तो इस तरह से याद करके इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एड्रेस क्या है आपका A12, तो 1 और 2 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो 1 और 2 3 हो रहा है, तो ऑड होगा तो यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है इस साइन जो है आपका इसके अनुसार मैंने आपको उसमें साइन बताया था, इसके अनुसार भी आप याद रख सकते हो, चाहे इसके अनुसार भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात यही है, यहाँ पर मैंने ऑड नंबर के लिए क्या ले लिया है निगेटिव, पॉजिटिव साइन ले लिया है, और इवन नंबर के लिए क्या है निगेटिव, तो बात यही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको कोफैक्टर से संबंध में कुछ बात आपको जो है और बता रहा हूं। देखिए एक हम लोग डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लेते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म में, डेल्टा इक्वल टू है हमारा A11 A12 A13, ठीक है। जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, साथ में यहाँ पर होगा A21 A22 A23, ये होगा A31 A32 और ये A33, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे R1 के थ्रू, क्या होगा देख सकते हैं। यहाँ पर A11 लेंगे, A11 को हम लोग -1 टू द पावर आपका 1 + 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो A11 लेंगे तो क्या होगा आपका हमारा A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में है हमारा ढक लेंगे इस तरह से, तो क्या बचेगा हमारा ये बचेगा, इसको लिखेंगे A22 A23 ये 32 और A33, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा इसका दूसरा एलिमेंट है A12, तो इसको भी हम लोग -1 टू द पावर आपका यहाँ पर 1 + 2 है ले लेते हैं, साथ में यहाँ पर A12 है। तो A12 जब लेंगे तो A12 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A21 A23 यहाँ पर, साथ में A31 और ये A33, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट बचा रो फर्स्ट का आपका A13, इसमें भी -1 टू द पावर आपका यहाँ पर 1 और 3 है, इसको ऐड कर लें, साथ में यहाँ पर A13 है। A13 लेंगे तो A13 जिस रो में और जिस कॉलम में है ढकेंगे तो ये और ये बचेगा, तो हमारे पास क्या है आपका A21 A22 A31 और ये A32, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखेंगे डेफिनेशन आपने पढ़ाते हैं तो क्या मिलता है हमारा कोफैक्टर मिलता है, तो ये माइनस है और साथ में -1 का पावर इतना 1 + 1 का वाला जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका हमारा कोफैक्टर यानी सहखंड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको आगे इस तरह से A11 ये हमारा क्या हो गया आपका हमारा सहखंड यानी कि A11 का सहखंड हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपका प्लस माइनस के साथ इसका माइनस यानी आपका उपसारणी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमारा उसका सहखंड। तो इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं आपका A12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कैपिटल A12, साथ में ये लास्ट वाला टर्म है ये आपका कोफैक्टर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा स्मॉल AI13 है और इसका हमारा कोफैक्टर 13, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा क्या होगा हमें मिल जाएगी। किसी डिटरमिनेंट को किसी रो या किसी एक रो, कोई भी रो है आप इसका 3 रो है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को थ्रू आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने आप देखा कि डिटरमिनेंट का
आपका किसी भी आपका कोफैक्टर के द्वारा किस तरह से हम उसको वैल्यू निकालते हैं। तो यही चीज आपको बताया गया था लेक्चर नंबर 1 में, यही काम हमने किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्मॉल ए आई जे क्या होगा, आपका स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर क्या है, आपका कैपिटल ए आई जे। ठीक है, जो कि हमारा किस तरह से डिफाइंड है, आपका -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी जिस नंबर का आपको कोफैक्टर चाहिए उसका आपको माइनस निकालना ही निकालनी है, और उसमें आपको इसका पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा -1 का पावर आई प्लस जे। ठीक है, यानी कि सिंपली में +1 या -1 से कब करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिएगा एक इसका दूसरा चीज क्या है आपको देखना है ध्यान से, यानी कि इसका मतलब हुआ कि R1 का जो है हमारा, इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट का क्या है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि आपका A11 लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, आपका कैपिटल A11 होगा। साथ में इसका A12 लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A12 होगा कैपिटल में। अच्छा, A13 लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A13। तो इसी का क्या है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, A11 लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर A11 होगा। साथ में A12 लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A12 होगा, है ना। इसी का कोफैक्टर A13 लिया तो इसी का कोफैक्टर हमने क्या है कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई किया और इसका क्या ले लिया, सम ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ किसी भी एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ आपका मल्टीप्लाई करके उसके बाद सम ले लेंगे तो उसका क्या मिलेगा, आपका उसकी डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि अगर ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसमें A11 जनरल फॉर्म एलिमेंट लेते हैं, A11 A12 A13 A21 आपका 22 A23 A31 A32 और ये A33। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग इसका हमने मान लेते हैं एलिमेंट लिया A11 और इसका हमने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लिया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका हमने कोफैक्टर लिया A21 का, तो इसको किस तरह से लिखेंगे A21, साथ में सम करेंगे दूसरा पहला एलिमेंट का ही पहला रो का ही दूसरा एलिमेंट लिया A12 और इसका हमने कोफैक्टर लिया A22 का, इस तरह से लिखेंगे कोफैक्टर को। साथ में यहाँ पर आपका A13 है और इसका हमने कोफैक्टर लिया A23 का। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या किया यहाँ पर कि कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट लिया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, कोफैक्टर हमने नहीं लिया है। तो इसका जब हम लोग सम करेंगे, किसी एलिमेंट का हमने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लिया है, उसका किसी एक रो थ्रू हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर नहीं है, तो इसका सम क्या आएगा 0। ठीक है, आप किसी भी रो के थ्रू, आप मैंने R1 के थ्रू लिया है, आप चाहे तो R2 या R3 के भी थ्रू आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। मैं आपको नंबर देता हूं, देखिएगा इस नंबर में 20203, यहाँ पर -1 2, यहाँ पर आपका ले लेते हैं 4, ये 3 2, आपका यहाँ पर -5 और 2। ठीक है, कुछ भी नंबर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कोफैक्टर निकाला है, आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको केवल -1 2 और 4 का कोफैक्टर निकालना है, साथ में -1 का 2 के साथ -1 का जो कोफैक्टर उसको मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ 2 का कोफैक्टर उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ 4 का जो कोफैक्टर उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इस तरह से इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वल टू हमारा 0 होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई कोफैक्टर से संबंधित, मैंने आपको यहाँ आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख के रख दिया हमेशा की तरह। आप इसमें देख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इसका डेफिनेशन आपको लिखा गया है, स्मॉल aij हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, डिनोटेड बाय कैपिटल aij, जैसा कि बताया, इज डिफाइंड बाय कैपिटल aij -1 टू द पावर, यहाँ पर आई और जे है तो उसको सम लेंगे, और साथ में aij का ही हमने क्या निकाला माइनस, तो M कैपिटल Mij, वेयर Mij इज द माइनस ऑफ स्मॉल aij। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर
डिटर्मिनेंट का रो 1 का हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या किया हमने, उसके जो है सम ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट की क्या होगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिखा गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये हमारा बता रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिटर्मिनेंट इज ए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि ये वाला चीज आपका कहा गया है। अगर A11 लगे तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 ही होगा, साथ में अगर A12 लिया फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर आपका A12 होगा, साथ में अगर आपने A13 लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, A13 होगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिया, सभी का करस्पॉन्डिंग फैक्टर के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके क्या लिया, सम ले लिया, इससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे तो इसके थ्रू भी आप बढ़ सकते हैं। अगर आप A21 लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, A कैपिटल A21, अगर A22 लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22। अच्छा, A23 लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, आपका कैपिटल A23 होगा। ठीक है, तो आप सेकेंड रो से भी आप इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हमको एक्सपेंड करना है, उससे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, सब नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट पॉइंट में, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और ए कॉलम देन देयर सम इज जीरो, यानी कि इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई एलिमेंट है और दूसरा हम लोग एलिमेंट का हमने कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट किया, तो उसका सम क्या होगा हमारा, उसका प्रोडक्ट सम किया तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो चलिए, इसमें मैंने आपको कोफैक्टर से जितनी बातें हैं बता दी। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.4 जो कि काफी ही इजी है आपका। मैंने आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी एलिमेंट का माइनस यानी कि उप सारणिक और कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड किस तरह से निकालते हैं अभी आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में आपको जो है आपका ये डिटर्मिनेंट है, इसका सभी एलिमेंट को क्या करना है, आपको माइनस भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में भी आपका ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसमें सभी एलिमेंट का क्या करना है, आपको माइनस भी बताना और कोफैक्टर भी बताना है। तो आप आराम से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 1 में आपका 2 का हमें क्या पहले बताएंगे, माइनस। तो 2 का एड्रेस क्या है, M11। 2 कहां पर, पहला रो और पहला कॉलम है, यहाँ पर 2 लिख देंगे ब्रैकेट में। तो 2 जो लेंगे तो 2 जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो हमारा 2 का माइनस क्या आ गया, 3। और फिर 2 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या ऐसे डिनोट करेंगे कोफैक्टर को, A कैपिटल A11, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 क्या रहा है, 2, जो कि इवन नंबर है। तो 3 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 2 का हमारा कोफैक्टर भी क्या आएगा, 3 ही आ रहा है। चलिए, उसके बाद आपका -4 का माइनस निकालेंगे तो क्या होगा, -1 -4 का एड्रेस आपका पहला और दूसरा कॉलम है तो 1 2 हो गया, -4 का हम निकाल रहे हैं। तो -4 जो है जिस आपके रो और जिस कॉलम में ढकेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0। साथ में इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे A1 आपका 2 और -4 का ही हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर -4। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 1 + 2 ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 क्या है आपका ऑड नंबर है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में माइनस कितना आया आपका -4 का 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 0 में आपका प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपका -4 का कोफैक्टर क्या आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ 0 है, 0 का देखेंगे तो 0 का माइनस निकालेंगे तो 0 का एड्रेस क्या है आपका सेकेंड रो और फर्स्ट आपका कॉलम, तो हो जाएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये होगा आप 0 जिस आप रो में है और जिस कॉलम में ढकेंगे तो -4 आएगा। और इसका कोफैक्टर क्या होगा आपका 0 का, ये लिखेंगे A आपका 2 1। 0 का कोफैक्टर क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 3 क्या है आपका ऑड, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या है आपका हमारा 0 का कोफैक्टर -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4। तो -1 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +4। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। उसी तरह से आप 3 का निकालेंगे
तो 3 का एड्रेस है M22 यानी 3 आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो 3 जिस रो में है जिस कॉलम का है तो ढकेंगे तो क्या आएगा आपका, वो उसका आएगा -2 और साथ में इसका कोफैक्टर भी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल A to 3 का। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 क्या इवन नंबर है और माइनस क्या है आपका 3 का 2 है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो क्या आ जाएगा हमारा 2 जो कि आपका 3 का कोफैक्टर है। इस तरह से आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर में आपका ये हमारा जो है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका भी हम लोग सभी एलिमेंट का क्या करना है माइनस और कोफैक्टर आपको जो है बताना है या निकालना है। देखिए तो 1 का क्या होगा माइनस आपका 1 कहाँ है आपका पहला रो पहला कॉलम में, तो माइनस जब निकालेंगे तो 1 आपका जिस रो में है जिस कॉलम में उसको ढकेंगे तो ये बचेगा, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और साथ में 0 × 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 - 0 क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब इसका हम लोग कोफैक्टर लेंगे आपका 1 का ही तो लिखेंगे 1 1 साथ में। अब देखेंगे यहाँ पर 1 और 1 क्या है आपका जोड़ेंगे तो 2 आ रहा इवन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 को 1 से +1 से, क्योंकि 1 और 1 यहाँ पर जोड़ने से इवन आ रहा, इवन आने से माइनस में किससे कर मल्टीप्लाई करना 1 + 1 से, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 प्लस लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, उसी तरह से आपको 0 का निकालना है, तो यहाँ पर M आपका पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो इसका माइनस पहले आप निकालेंगे, तो 0 जिस आपका रो और कॉलम में है वो ढकेंगे तो क्या बचेगा आपका 0 0 0 1, तो 1 0 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 और 0 में 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो 0 - 0 क्या होगा आपका 0। और इसका हमारा क्या होगा कोफैक्टर होगा A आपका 1 2। ठीक है, 1 और 2 ऐड करोगे तो 3 आ रहा है जो कि ऑड है, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब देखेंगे कि M1 और 2 का जो है आपका कोफैक्टर क्या है, मतलब माइनस क्या है 0 है, तो 1 - 1 में आपको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0 करोगे तो 0, 0 में प्लस माइनस तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 1 इसका एड्रेस आप लिख के इस तरह से आप इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 का 1 जो है मैंने कर दिया, इसका क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 2 और 2 का 2 आप खुद से कर सकते हो, काफी इजी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको बताता हूं। ठीक है, तब तक आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है बता दूंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही 4 को आप अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये डिटरमिनेंट दिया है, इसका कोफैक्टर का यूज करते हुए सेकेंड रो के एलिमेंट का आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को जो है फाइंड करना, आपको पता लगाना ये पड़ रहा है। और इस क्वेश्चन में भी आपको जो है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपका थर्ड कॉलम का एलिमेंट का जो है कोफैक्टर उसका यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है इवैल्यूएट यानी कि फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड बता दे रहा हूं, 4 आप इसी तरह से थर्ड के जैसा ही कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा, इसमें सेकेंड रो का जितना एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का यूज करते हुए हमें क्या करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करना है। तो सेकेंड रो में 2 का एड्रेस क्या हो जाएगा आप जानते हो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारा सेकेंड रो का आपका एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा ये दूसरा रो और पहला कॉलम है तो A21 साथ में इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा A21, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में प्लस आपका इसका दूसरा रो का एलिमेंट का दूसरा रो का ये दूसरा एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा A22, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A22, प्लस में इसका दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट का आपका एड्रेस हो जाएगा A आपका 2 3, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा A23। ठीक है, तो आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, कोई भी आपका रो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग सम लेते हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर ऑफ एनी रो और कॉलम हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू से मिलती है, इससे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिएगा A21 कप में हमारा क्या है आपका उसका एलिमेंट है दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है 2 है। अब देखिएगा 2 का हम लोग क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे, तो 2 का साइन क्या होगा यहाँ पर देखिएगा कोफैक्टर में साइन का जरूरी है, 2 का कोफैक्टर का साइन क्या
2 का जो होगा हमारा यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है, तो 3 क्या हो गया हमारा ऑड हो गया, तो इसके साथ क्या होगा हमारा माइनस, और साथ में 2 का हम लोग अब क्या करेंगे माइनस देखेंगे क्या है, तो 2 का माइनस देखेंगे क्योंकि माइनस में ही हम लोग +1 या माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है उसका कोफैक्टर। तो 2 जब हम लोग जिस रो में उसको ढकेंगे या जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 3 8 और आपका 2 3। तो देखिएगा -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 8 2 जा आपका 16। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 आपके जिस रो में है और जिस कॉलम में है, 2 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे तो ये 3 8 और 2 और 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16। ये भी एक डिटरमिनेंट हो गया, डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का, तो आप उसको वैल्यू जानते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा 8 2 2 पे क्या है आपका 0 0। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसका साइन क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो इसका साइन होगा यहाँ पर आपका 2 और 2 क्या हो रहा 4 4 क्या इवेंट, तो इसका साइन क्या होगा प्लस, तो +1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 का ही हम लोग क्या करेंगे माइनस देखेंगे, तो 2 जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में है आपको ढकेंगे तो क्या आएगा 5 8 1 और 3, तो 5 3 जा 15 और उसके बाद आप देख सकते हैं 5 3 जा 15 और 1 × 8 आपका 8। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में है आपका 8 2 3, तो इसका एलिमेंट क्या है 1 और इसका साइन क्या होगा आप 2 3 क्या होता है 5, तो इसका हम लोग साइन क्या लेंगे -5 -1, क्योंकि 2 और 3 5 होता है जो कि ऑड होता है, तो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आपका 1 का ही आपका माइनस क्या होगा, तो 1 को हम लोग ढकेंगे जिस कॉलम में है और जिस रो में है। ठीक है, तो जिस कॉलम और जिस रो में ढकेंगे तो क्या बचेगा 5 3 और 1 2, तो देखेंगे 5 3 और 1 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3 होगा, तो बीच में माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 2 -1 ये -2 हो गया, साथ में 9 में से 16 को लेस करेंगे तो क्या आएगा -7। ठीक है, प्लस ये 0 × 1 और इसको में कोई भी आपका 7 आ रहा है, तो सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0 0 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0, साथ में प्लस 1 और ये -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नहीं आएगा, तो ये क्या आ रहा 10 में से 3 को लेस करेंगे तो 7, तो 1 × आपका 7 क्या हो जाएगा 7 और प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या है 2 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 7 2 जा 14 प्लस आपका 0 और ये -7, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 14 में से 7 को लेस करेंगे तो 7 और प्लस आप 0 ऐड करोगे तो 7 ही आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जब हम लोग सेकेंड रो के जो है आपका कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे हैं तो क्या रहा हमारा 7। आप इसका कोई भी आप रो पहला रो या दूसरा रो या तीसरा रो का करेंगे तो आपको 7 ही मिलेगा। ठीक है, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम लेके करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट इसका, तो सेकेंड रो का हमने कोफैक्टर का यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने इवेल्युएट यानी कि निकाल ली, जिसका आंसर आपका 7 आ रहा। तो ठीक इसी तरह से इसका थर्ड कॉलम का आपका कोफैक्टर क्या है, आप थर्ड कॉलम को डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, आप थर्ड कॉलम हो जाएगा तो थर्ड कॉलम के लिए एलिमेंट ये हो जाएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा उसका आप लिखना है और उसकी वैल्यू को आप इस तरह से निकालेंगे, तो काफी सिंपल है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 मैंने बता ही दिया, आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको देखिए। ठीक है, चलिए काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ द डिटरमिनेंट इक्वल टू इतना, हमारा इसमें आपका एलिमेंट दिया है जनरल फॉर्म में, एंड aij कैपिटल aij इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तब हमारा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया A B C और D, तो सभी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हमारा स्मॉल a 1 1 है और ये देखेंगे कैपिटल A 3 1 है, तो A 1 1 का जब हम लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा
आपका कैपिटल A11, तो हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है आपका, ये क्या है, किसका कोफैक्टर आपका 3 1 है, तीसरा रो और पहला कॉलम, यहाँ A11 ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा ऐसे नहीं निकलती है, क्रॉसपॉन्डिंग किसी भी एलिमेंट में उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिएगा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर A11 है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर आपका A11 है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर आपका स्मॉल A12 है और साथ में इसका देखिएगा कैपिटल A21 है, तो यहाँ पर A12 का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होता है आपका, ये कैपिटल A12 होता है तभी होता है, लेकिन ये 21 है, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम का कोफैक्टर है, और यहाँ पर एलिमेंट क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग, इसका क्रॉसपॉन्डिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारा नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखिएगा स्मॉल A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, और देखिए इसका कोफैक्टर क्या है, किसका कोफैक्टर है आपका A11 का, पहला एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो ये भी आपका इसका कोफैक्टर क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ नहीं दिया है, ये जो एलिमेंट है आप लिए हैं A21 का, इसका कैपिटल A21 होना चाहिए था क्रॉसपॉन्डिंग फैक्टर, तो नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा सही नहीं है, इससे भी हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपका स्मॉल A11 है, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल आपका A11। ठीक है, साथ में प्लस में A21, तो आप देखिएगा A21 का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है आपका, हमारा A21 ही है, साथ में प्लस में आपका स्मॉल A31, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा आपका कैपिटल A31, तो यही है हमारा, तो सभी एलिमेंट का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया, तो ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। और ये किसके थ्रू आपका है, हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड किया गया फर्स्ट कॉलम के थ्रू। देखिएगा A11 A21 और A31, A11 A21 और A31, तो इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के थ्रू आपको हमने एक्सपेंड किया, तो उससे भी हमारा वैल्यू मिल जाएगा डिटरमिनेंट का, किसी भी आप कॉलम या किसी भी रो के थ्रू आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, इसी से हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि वह ए बी और सी डी जो है, ए बी सी और जो है ए बी और सी गलत क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिया गया उसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर किसी न किसी में आपका नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इससे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगी। आपका इसमें जो लिया गया है फर्स्ट कॉलम का उसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर है और उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लिया गया, तो यह वैल्यू आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू देगी। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह एक्सरसाइज आपका 4.4 में इतना ही क्वेश्चन था, काफी छोटा एक्सरसाइज है, ये आपका एक्सरसाइज यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो है काफी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया, जैसे कि किसी सारणी का जो है माइनर्स यानी कि उप सारणी क्या होता है, किसी सारणी का एलिमेंट का कर सकते हो, या किसी भी और सारणी का आपका एलिमेंट का सहखंड यानी कोफैक्टर क्या होता है वो बताया। ठीक है, साथ में एक प्रश्न वाली 4.4 को भी कंप्लीट किया। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में आपका कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है।